नाइन्थ क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें बोला गया है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। तो अब हमने इन सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो इसका क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट देख लेंगे। इसमें सेट बिल्डर नोटेशन में हमें क्वेश्चन गिवन है। इसको यूँ पढ़ेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 ओ एंड एक्स इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 35। तो अब हमने इसकी जो टेबुलर फॉर्म में जो नंबर लिखने हैं वो 3 के मल्टीपल होने चाहिए और वो 35 से और 35 से छोटे होने चाहिए। तो 3 के मल्टीपल्स होते हैं, 3 का टेबल ही कह लें उसे आप। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 एंड 33। अब 33 के बाद 36 आता है, लेकिन उसने बोला हुआ है कि जो भी नंबर्स होंगे वो 35 और 35 से छोटे होंगे। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 2 में हमें जो सेट गिवन है वो ये है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड, और हमें एक इक्वेशन दी हुई है जो कि इसको सेटिस्फाई करे। तो इसको करने के लिए हमने इस इक्वेशन को सोल्व करना है सबसे पहले। तो इसको सोल्व करेंगे, +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमें जो x की वैल्यू मिली वो -1/2 मिली है। अब चूंकि उसने बोला हुआ है कि जो भी नंबर होगा वो रियल नंबर होना चाहिए। अब हमें पता है कि ये -1/2 एक रियल नंबर है। तो इसके सेट में टेबुलर फॉर्म जो होगी इस सेट की, उसमें -1/2 एलिमेंट होगा। पार्ट 3 देख लेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स, पी का मतलब होता है प्राइम नंबर्स, एंड एक्स लेस दैन 12। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक ऐसा सेट लिखना है जिसमें प्राइम नंबर्स हों और वो नंबर्स 12 से छोटे होने चाहिए। अब आपको पता है प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, मतलब जो कि सिर्फ एक तो अपने टेबल में जाते हैं और एक 1 के टेबल में जाते हैं। और सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है, और ये एक इवन प्राइम नंबर होता है। अच्छा, 2, 3, 5, अब ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये सिर्फ अपने टेबल में जाते हैं और 1 के टेबल में जाते हैं। अच्छा, तो हमने 12 से जो है ना वो छोटे छोटे प्राइम नंबर लिखने हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। पार्ट 4 में हमारे पास ये सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए डिवाइजर्स ऑफ 128। अब हमने जो इसकी टेबुलर फॉर्म में ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं, ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो कि 128 को डिवाइड करें। तो 128 को डिवाइड करने वाले जो भी नंबर्स होंगे वो आप अपने कैलकुलेटर को यूज़ करके भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला जो डिवाइज़र होता है किसी भी नंबर का वो तो 1 होता है। उसके बाद जब आप कैलकुलेटर पर 2 से इसको डिवाइड करवाएंगे तो 2 भी इसको डिवाइड करेगा तो 2 होगा। इसके बाद 4, 8, 16, 32, 64, 120, ये सारे के सारे 128 के डिवाइज़र्स हैं। तो ये हम इस सेट में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सेट बिल्डर नोटेशन में कहा गया है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू 2 पावर n। तो एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज़ लेस देन 8। तो इसका मतलब इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इस फॉर्म के होंगे, 2 की पावर n, और n जो है वो नेचुरल नंबर होगा, और जो भी पावर होगी वो 8 से छोटी छोटी लेनी है। तो सबसे पहले वर्किंग कर लेंगे हम। 2 की पावर 1 लेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 2 की पावर 1 लेंगे तो 2 होगा, तो इसका मतलब इसका पहला एलिमेंट 2 होगा। फिर 2 की पावर 2 लेंगे तो 4, 4 लिख देंगे। 2 की पावर 3 8 होता है, 8 लिख देंगे। 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इनके भी आंसर जैसे जैसे आते जाएंगे कैलकुलेटर पर हम वो आंसर्स इस सेट में लिखते जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x+4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें दोबारा से इक्वेशन आ गई है। तो इक्वेशन वाले क्वेश्चन को मैंने बोला है आपको कि पहले उसको सोल्व कर लेंगे। तो x+4 को जब सोल्व करेंगे तो +4 इधर आके -4 हो जाएगा। तो अगर हम देखें, उसने बोला हुआ है कि जो भी इसके अंदर एलिमेंट होगा वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ये। तो -4 तो नेचुरल नंबर ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो हम यहाँ पर एम्प्टी सेट लिख देंगे। इसके दो लिखने के तरीके हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में
जो है ना वो सेट बिल्डर नोटेशन में उसने बोला है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इसमें तमाम वो नेचुरल नंबर्स होंगे। तो हम इसमें जो है ना ये सारे नंबर नेचुरल नंबर्स लिख देंगे, 1 2 3 सो ऑन चलते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड 3x+1 इज इक्वल टू 0। अब अगेन हमें एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन को सोल्व करेंगे, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 इधर आके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू -1/3 हो जाएगा। अब उसने बोला हुआ है कि इसके अंदर इंटीजर्स होने चाहिए। अब आपको पता है इंटीजर्स फ्रैक्शन में नहीं होते, ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन, और नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1 -2 -3, और इसमें फ्रैक्शन नहीं होती। तो चूंकि -1/3 इंटीजर ही नहीं है, तो इसका मतलब इस सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो हम इसका भी आंसर लिख देंगे एम्प्टी सेट। तो